भगवान के सन्मुख कितनी बार हम आरती उतारे। पहले तो आरती उतारने का ढंग, आरती हमेशा दाहिने हाथ में पकड़ी जाती है और घंटी बाएं हाथ में पकड़ी जाती है। दाहिना हाथ होता है इधर, आरती घुमाई जाती है इधर इधर। भगवान को सबसे पहले 7 बार भगवान की छाती पर, विग्रह पर आरती घुमाई जाती है। 7 बार फिर चरणों में घुमाई जाती है। 7 बार मस्तिष्क पर घुमाई जाती है, 7 बार। और उसके तत्पश्चात 7 बार पूरे भगवान के विग्रह के ऊपर घुमाई जाती है। भगवान को 28 बार आरती घुमाई जाती है। एक बार फिर बताऊं, 7 बार भगवान के वक्ष पर, 7 बार चरणों में, 7 बार मस्तिष्क नाक के सीध पर, और 7 बार चरणों से लेकर के चोटी तक घंटी बजती हुई होती है। 28 बार आरती भगवान को घुमाते हैं। आरती भगवान को घुमाने से अलाए बलाए सब खत्म होती हैं। घर में जादू टोना टोटका भूत प्रेत ये सब चीजों को एंट्री नहीं मिलती। आरती का इतना बड़ा प्रभाव है। परमात्मा के चरणों में समर्पण होने की एक विधि का नाम आरती है। हम भगवान की अलाए बलाए उतारते हैं उसमें, और जो भगवान की अलाए बलाए उतारेगा उसके ऊपर तो कभी अलाए बलाई आएगी ही नहीं। हाँ, भगवान से इतना प्रेम करो, परमात्मा से इतना प्रेम करो कि जब कभी हम बीमार हों, संकट हमारे ऊपर आवे तो बेचैनी भगवान को होनी चाहिए। इतना प्रेम परमात्मा के साथ हो। अर्जुन के ऊपर संकट था या लक्ष्मण के ऊपर संकट था तो बेचैनी ना अर्जुन को थी और बेचैनी ना लक्ष्मण को थी। इन्होंने जिसके लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, बेचैनी उनको थी बेचैनी। जब पितामह भीष्म ने कहा कि कल या अर्जुन रहेगा या कल मैं रहूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा। अर्जुन तो दुपट्टा लेकर के सो गए जाके। भगवान ने कहा अर्जुन युद्ध जीतना है। देखा भीष्म की प्रतिज्ञा। कहा भगवान मरना तो है ही, अब तो सो के ही मरूंगा। भगवान वहां तक गए, फिर लौट करके आ गए। भगवान ने कहा खड़े हो जाओ, युद्ध जीतना है। कहा भगवान कौन मुकाबला करेगा भीष्म पितामह का, काल भी जिसके सामने रुके नहीं, मुश्किल है, मुझे तो सोने दो। भगवान गए, फिर आ गए। परमात्मा के मुख से एक शब्द निकला। भगवान ने कहा पारत खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए बेचैन हूं, युद्ध जीतना है। इतना कहा तो अर्जुन ने अपनी चद्दर फेंकी और खड़े हो गए। अर्जुन ने कहा केशव, इस दुनिया में मुझे कोई मारने वाला पैदा नहीं हुआ। भगवान बोले अभिमान आ गया। अर्जुन ने कहा अभिमान नहीं आया, फिर समझ में आ गया है। कहा क्या समझ में आया? जिस अर्जुन को बचाने के लिए द्वारकाधीश बेचैन हो गया हो, उस अर्जुन को कौन मार सकता है? इतना प्रेम परमात्मा के साथ करो कि जुखाम हमें हो और नाक उसकी टपके। इतना प्रेम करो उसके साथ, ये बनावटी ना हो। बुखार हमें चढ़े, दर्द उसको हो। लक्ष्मण को शक्ति लगी, ये तो आप सब जानते हैं। सुखैन वेद के माध्यम से उन्हें वो सजीवनी दी गई, हनुमान जी लाए थे। अब मैं आपको कोई पुराण सुनाने को तो नहीं बैठा हूं, मैं तो बस इतनी सी बात कह रहा हूं। एक आरती की बात आई है इसमें। आरती में ईश्वर के साथ प्रेम होता है, अतिशय प्रीति होती है। लक्ष्मण को शक्ति लगी, संजीवनी दे करके लक्ष्मण ऐसे खड़े हो गए जैसे कोई सोता हुआ व्यक्ति खड़ा हो गया हो। बंदर भालुओं ने कहा भैया लखन, शक्ति लगी तुम्हारे, कितना दर्द तुम्हें हुआ, कितनी पीड़ा हुई? तो लक्ष्मण ने कहा ये बताओ दर्द किसको होता है? जो सोता है उसको होता है या जो रोता है उसको होता है? बंदरों ने कहा जो सो रहा है उसको दर्द कहाँ होगा, दर्द तो उसको होगा जो रो रहा हो, दर्द उसको होता है जो रो रहा हो। तो लक्ष्मण ने पूछा ये बताओ सो कौन रहा था? बंदरों ने कहा तुम। लक्ष्मण ने कहा तो ये और बताओ रो कौन रहा था? कहा रो तो भगवान रहे थे, राम जी रो रहे थे। तो लक्ष्मण ने हाथ जोड़ करके कहा मेरे शक्ति लगी, उस समय राम जी को कितना कष्ट था ये तो भगवान को पूछिएगा। हम तो राम जी के हीरे हैं, हीरा खो जाता है तो हीरे को कष्ट नहीं होता, हीरे के मालिक को कष्ट होता है। हमारे मालिक तो राम हैं, प्रभु हैं। मेरे शक्ति लगी, भगवान को कितना कष्ट हुआ ये तो भगवान ही बता पाएंगे।